18वीं लोकसभा के लिए सांसदों की तरफ से ली जाने वाली शपथ में भी सियासत दिखाई दे रही है। तमाम जो सांसद जो नए चुन करके संसद पहुंचे हैं वो तमाम तरह से जो शपथ के दौरान नारे लगा रहे हैं। कोई जय फिलिस्तीन बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हम प्रयागराज में मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। तो सियासी चौक में आज हम समझेंगे कि ये जो शपथ है इसमें सियासत दिखाई दे रही है, किस तरह से लोग शपथ ले रहे हैं। साथ में जो उनका चुनावी एजेंडा है, जो उनकी पार्टी लाइन है, उसको भी साथ में लेकर के चल। कमी यहाँ रही यही, सरकार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में होती, गठबंधन के बजाय पूर्ण बहुमत में होती तो जो बोल रहे हैं लोग ये न बोलते। इनके ऊपर दबाव नहीं है, इस सरकार पर ज़्यादा, इस सरकार को ज़्यादा दिन चलना नहीं है। यही लिए जो बोल रहा है, जैसे चुनाव उनको मतदाताओं जैसे वोट दिया है, जिस आधार पर वोट दिए हैं उसी आधार पर सब बात कर रहे हैं सर। तो अपना अपना एजेंडा, सब अपना अपना एजेंडा भाई। अब चुनाव, इसमें मध्यवर्ती चुनाव होना है। इस सरकार को क्या लग रहा है इस तरह की शपथ में भी राजनीति है। लोग अपने अपने राजनीतिक स्वार्थों में जो है, कोई जय फिलिस्तीन बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। ये टोटली जो है ये राजनीति से ग्रसित है और लोग इसमें अपने अपने ये जनता को महसूस कराना चाह रहे हैं कि मैं अपने तरफ से बोल करके मैं आपको खुश करना चाहता हूं। लेकिन इस तरह शपथ ग्रहण समारोह में इस तरह शपथ लेना जो है बिल्कुल जो उचित नहीं है। मैं इसका विरोध करता हूं कि फिलिस्तीन कोई बोले, कोई शपथ, वो भी संसद भवन के अंदर, ये शोभा नहीं देता। इस राजनीति से ग्रसित चीज़ है। जय हिंद की जगह जय फिलिस्तीन, क्या कहेंगे जिस तरह की शपथ ली जा रही है संसद? जिसने जय फिलिस्तीन बोला है, कायदे से तो उसको यहाँ से फिलिस्तीन भेज देना चाहिए। उसे इतना फिलिस्तीन का मोह है कि जा कर के वहाँ लड़ाई करे तो ज़्यादा बेहतर है। अगर उन्हें अपने मुस्लिम प्रेम को दिखाने का तरीका संसद में जय फिलिस्तीन बोल करके दिखाना था तो कायदे से सच यही है कि वो जाएं और हमास की तरह आतंकवादी बन के वहीं लड़ें, वहीं मरें। वो यहाँ पर भारत में रहने की उनको ज़रूरत नहीं है। वो इस तरीके के लोग हैं। उनको खुद सोचना चाहिए कि भारत में रह के, हिंदुस्तान में रह करके, भारतीय सिस्टम में रह करके काम करें, न कि वो फिलिस्तीन और हमास के प्रेमी बन जाएँ। आप बताएंगे क्या लग रहा है? इस शपथ जो है उसमें सियासत दिखाई दे रही है। कोई जय फिलिस्तीन बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तमाम ऐसी बातें हैं शपथ के दौरान जो विवाद खड़े कर रही हैं। देखिए, देखने वाले का नज़रिया है कि कौन किस नज़रिए से किस चीज़ को देखता है। यदि हिंदुस्तान के सांसद देश की संसद में संविधान की प्रति लेकर यदि शपथ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों में से किसी को आपत्ति होगी कि संविधान की कॉपी लेके यदि कोई सांसद शपथ लेता है। तो संविधान तो हम सबका है, संविधान तो हम सबके लिए है। और संविधान, लोग ये कह रहे हैं जय हिंद की जगह जय फिलिस्तीन बोल रहे हैं। जो लोग जय हिंद नहीं बोल पाए वो जय फिलिस्तीन क्यों बोल? अब देखिए, वो तो MIM के लोगों से आप सवाल करिए। हम लोग तो कांग्रेस के लोग हैं, इंडिया गठबंधन के लोग हैं। इंडिया गठबंधन के लोगों से यदि MIM का सवाल करेंगे, MIM वही है जो बीजेपी, सही मानते कि गलत मानते? बीजेपी की भी टीम है। ये बुलवाते हैं, ये मोदी जी ने कह के बुलवाया है। और मोदी जी का फिलिस्तीन प्रेम तो कौन नहीं देखा है? मोदी जी का फिलिस्तीन प्रेम कोई ऐसा, देखिए, जो भारत देश है उसके लिए तो फिलिस्तीन भी एक देश है, इजराइल भी एक देश है। और मोदी जी की सरकार ने ऑफिशियली कहा था कि फिलिस्तीन की हम हर तरीके से मदद करेंगे। तो ये मोदी ने ऑफिशियली तरीके से बैकडोर से MIM प्रमुख से ये बुलवाया है कि तुम बोलो, ताकि फिर से मोदी जी खुद फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं। तो अगर कोई जय फिलिस्तीन कह रहा है इसमें क्या दिक्कत? नहीं, ये जो कह रहे हैं कि मोदी जी के ये बी टीम है, मोदी जी के कहने से वो बोले हैं, तो इसका मतलब है कि इंडी गठबंधन में जितने लोग हैं उनकी जितनी हरकतें हैं वो राहुल गांधी जी ही करवाते हैं, या वो सोनिया जी करवाती हैं, या वो कांग्रेस वाले कराते हैं। ये इस बात पर मोहर लगा रहे हैं। ये वो यहाँ कांग्रेसी हैं और ये इस बात को अगर मोहर लगा रहे हैं तो हम ये मान सकते हैं कि केजरीवाल के जितने घोटाले उसमें कांग्रेस शामिल है। उसमें जितना समाजवादी पार्टी जितना यहाँ पेपर लीक और नौटंकी कराती है उसमें कांग्रेस शामिल है। आप बताइए क्या लगता है कि जो ये गलत बात है। मैं इसका विरोध करता हूँ। ये अपना अपना विचार है। अब इसमें मोदी जी का दोष देना, मोदी के विचारों को नहीं मैं मान सकता कि फिलिस्तीन प्रधानमंत्री है तो सब देशों का समर्थन करेंगे, सबके साथ रहेंगे। लेकिन अगर ये तो व्यक्तिगत विचारधारा हो गई कि और जय फिलिस्तीन बोला, जिसमें ये नहीं कि प्रधानमंत्री ने कह दिया आप बोलिए, इससे हमारा वर्चस्व, हमारा जो है इसे और हमारे हाईलाइट हो जाएंगी। इसका मैं विरोध करता हूँ। ये गलत बात है। मैं इसका पूर्ण रूप से शपथ में सियासत आपको भी दिख रही है? सियासत दिखनी भी चाहिए और
हिंदुस्तान विश्व बंधुत्व की बात करता है, विश्व बंधुत्व की बात करता है, चाहे इजराइल हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चीन हो, सभी से हमें मधुर संबंध बना कर रहना चाहिए। जो हमसे गलत हमारे साथ पेश आएगा उसके साथ हम गलत पेश आएंगे। और सांसद भवन में अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं रहेगी तो अब कहाँ बोलेंगे? जब आप सांसद में नहीं बोलने देंगे, सड़क पर नहीं बोलने देंगे, कि आदमी कहाँ बोलेगा? अभिव्यक्ति की आज़ादी है, कोई कुछ भी बोल सकता है। नहीं, सवाल इस बात का है कि जाहिर सी बात है आज़ादी है, वो भी हमें संविधान में ही मिला है। राइट टू एक्सप्रेशन, हमें बोलने की जो आज़ादी है वो संविधान में ही है। लेकिन सवाल भाजपा के लोगों से मेरा सिर्फ इतना है कि एक तरफ तो मोदी जी फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं, एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम फिलिस्तीन के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, और यहाँ पर जो छोटे भाजपाई हैं, जो भक्तगण हैं, वो कहते हैं कि अरे यार फिलिस्तीन के विरोध में नारा लगाते हैं। तो पहले भाजपाई भक्तों से यह जानकारी लीजिए कि वो मोदी जी के साथ है कि फिलिस्तीन के विरोध में है। जी बताइए, आपको क्या लगता है? देखिए, कांग्रेसियों का कुछ भरोसा है नहीं। अब ये जिस बात को लेकर के मोदी जी को कह रहे हैं, तो मोदी जी ने तो ये भी कहा कि हम कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं। वो तो कांग्रेस मुक्त चाहते ही हैं, और किस लिए चाहते हैं कि घोटाला दोबारा नहीं चाहते, दोबारा ऐसी हरकतें नहीं चाहते कि आपातकालीन जैसी स्थिति आए। कांग्रेस की जितनी हरकतें हैं वो सब लिस्ट वाइज हैं। आपको क्या लगता है? टोटल ये लोग ये जो चीज़ है कुछ लोगों को अच्छी लग रही है, कुछ लोगों को हम अच्छी बुरी बात सब सही है। जब 400 सीट की बात करते हैं, जब 240 सीट पे आते हैं, इसके मतलब ये भ्रष्टाचार किए हैं, चोरी किए हैं, हर जगह गलत है, तभी तो 240 पे आए हैं, नहीं तो 400 सीट जीत जाते। शपथ जो ले रहे हैं उसको लेकर के आपको नहीं लगता है कि अपना अपना जो एजेंडा है वो उसमें एजेंडा जो है वो दिखाई दे रहा है? 1-2 सेकंड बोल रहे हैं, अभी तो सांसद सत्र जब चलेगा धुआंधार उसमें बात होगी, और सारे लोग अपनी अपनी बातें बोलेंगे, और कोई इजराइल की बात करेगा, कोई पाकिस्तान की बात करेगा, कोई चीन की बात करेगा, और भ्रष्टाचार की कहीं नहीं बात करेंगे, रोजगार की बात नहीं करेंगे, पेपर लीक की बात नहीं करेंगे। बात कहाँ करनी थी? बेरोजगारी की बात करना है, शिक्षा की बात करना है, नीट पेपर लीक हुआ है, इनकी बात करना है। ये हमें वो भी संसद में वो मुद्दा भी उठा है। मीडिया के थ्रू ये हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने की एक तरीका इनका है। इनको बात करनी चाहिए नीट में, बेरोजगारी की, महंगाई की, संविधान खतरे में। क्या ये नीट और बेरोजगारी और महंगाई भी जो है वो जो सांसद शपथ ले रहे हैं उसको भी शपथ में बोलना चाहिए? नहीं, शपथ में सिर्फ शपथ लेना है, क्योंकि वो देश की रक्षा के लिए बनाए गए हैं, देश के कानून का पालन कराने के लिए बनाए गए हैं। शपथ में ये बोल देना कि फिलिस्तीन जिंदाबाद, ये दर्शाता है कि उनकी मानसिकता विकृत हो चुकी है, वो अब देश में रहने लायक नहीं रह गए, ओवैसी खास तौर से। और वो इसलिए भी नहीं रहने लायक हैं कि उन्हें फिलिस्तीन की अगर इतनी ही चिंता है, तो मैंने फिर से यही मैं कह रहा हूँ कि वो जाएँ और वहाँ लड़ाई करें और वहाँ युद्ध में शहीद हो जाएँ। अगर वो शहीद नहीं होते तो वो सच्चे मुसलमान या सच्चे मुस्लिम प्रेमी नहीं हैं, वो धोखा दे रहे हैं देश के मुसलमानों को। और उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें बता भी दिया कि आपकी ज़रूरत यूपी में नहीं है। उन्होंने यूपी में भारतीय जनता पार्टी को ही ज़्यादा टिकट सीट दी, और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को भी पसंद किया, लेकिन ओवैसी को एकदम बाहर का रास्ता दिखा दिया। ओवैसी को समर्थन तो मिला नहीं। देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप किस नैरेटिव को लेकर चलते हैं। आज संसद में बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जो नीट के सवाल को लेकर अपना टी शर्ट पहन के गए, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। महंगाई पर चर्चा नहीं हो रही है। मोदी जी प्रधानमंत्री बने अभी 15 दिन नहीं गुजरा है, रेल हादसा हुआ, कई लोगों की जानें चली गईं, उत्तराखंड के जंगल में आग लगी है, मणिपुर जल रहा है, उस पर कोई डिबेट नहीं हो रहा है। महंगाई पे संसद शुरू हुई है, अभी तो संसद शुरू हुई है, चर्चा होगी। तो चर्चा होगी तो पहले इस पे चर्चा करें ना। फिलिस्तीन पे क्या मतलब है? फिलिस्तीन एक देश है जो इजराइल से लड़ रहा है, इसको लेकर मीडिया और तमाम राइट विंग के लोग जो है कि इसको इशू बना रहे हैं और फिर से एक बार ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे अभी मुंह की खाए हो, 15 दिन नहीं हुआ है, जनता ने मुंह पे तमाचा मारा है हिंदू मुसलमान के नाम पे, फिर से वही राग अलाप रहे हो। क्या कहेंगे सरकार किस? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कार्य कर रही है वो वाकई में काबिले तारीफ है। कांग्रेसी फ्रस्ट्रेशन में आ चुके हैं, उनको हर चीज़ ऐसा लगने लगा है वो पाए कुछ नहीं है, फ्रस्ट्रेशन में भी वो खुशी मना रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है, उनके चेहरे पर कुछ प्रसन्नता दिख रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की ही देन है। और जो आज संसद में हुआ या जो शपथ के साथ इन लोगों ने गलत हरकतें करी हैं, ये होना ही नहीं चाहिए। हमें आज सिर्फ इस बात पर विषय पर बात करना है कि क्या ये उचित है। तो ये लोकसभा अध्यक्ष भी आपका मतलब भारतीय जनता पार्टी का हुआ है, तो क्या इस तरह की चीज़ों, इस तरह की जो बातें हो रही हैं उस पर उनको भी? देखिए, भाजपा के किसी भी कार्य को आप देख लीजिए, बिना किसी राष्ट्रहित के कोई कार्य ये नहीं करते।
और राष्ट्रहित के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कोई और चारा भी नहीं होता, क्योंकि सारे तरफ चारों ओर जो बैठे हुए लोग हैं वो सिर्फ ये करने बैठे हैं कि जहां पर अच्छे, जैसे ट्रेन अच्छे ढंग से चल रही तो वहां घटना करा दो। अब कांग्रेस इस पैटर्न पे काम करने लगी है, अगर कहीं पर बढ़िया से एग्जाम हो रहा है तो वहां किसी तरीके से पेपर खरीदो और लीक करा दो। ये कांग्रेस और अन्य पार्टियों की हरकत हो चुकी है। ये क्या अब आपको एक इनका जवाब दे रहे हैं सर। ये हमेशा भारत माता की जय बोलते थे, जय श्री राम बोलते थे। जब से पानी टपक रहा है भगवान राम के ऊपर, तब से जय श्री राम को भूल गए हैं, ये सब को भूल रहे हैं। जिन्ना के ऊपर चादर चढ़ाने वालों को भारत रत्न दिया जाता है और इन्हीं राम भक्तों के ऊपर गोली चलाने वालों को पद्म भूषण दिया जाता है। और फैजाबाद में जहां राम के नाम से चुनाव पूरे हिंदुस्तान में लड़ना चाहते हैं, वहां चुनाव हार जा रहे हैं। ये फ्रस्ट्रेट, ये खुद फ्रस्ट्रेट है। जी, क्या कहेंगे आप? नीट का पर्चा आउट हुआ हरियाणा के बीजेपी के नेता के कॉलेज से, झारखंड में आउट हुआ बीजेपी के नेता के कॉलेज से, बिहार में आउट हुआ बीजेपी के नेता के कॉलेज से, उत्तर प्रदेश में पर्चा लेकर आउट होता है, गुजरात में छपता है। ये जो नेक्सस है गुजरातियों का, अरे जिन्होंने राम को नहीं छोड़ा, राम मंदिर का छत टपक रहा है। ये सब फर्जी बातें हैं। देखिए, जो मुख्य मुद्दा है उससे ये भटकाने का प्रयास पहले भी कर रहे थे। चुनाव में भी इन लोगों ने कहा कि महिलाओं को 8,500 खटाखट, और राहुल गांधी वैसे ही खटाखट उड़ गए। इसी तरीके से युवाओं को गुमराह किया। खटाखट 1 लाख, वो देखिए उड़ गए, कहीं के नहीं रहे। और कर्नाटक में ठगने पहुंच गए, वहां 3.5 रुपए लीटर इन्होंने पेट्रोल का भाव बढ़ा दिया। तो कांग्रेस सिर्फ ठगना जानती है और ठगने के अलावा ये कुछ भी नहीं कर सकते। कांग्रेसी अब खाली ठग रहे हैं और संविधान लेके घूमते हैं। सरकार बनवा दीजिए, सरकार बनवा दीजिए। नहीं, वो झूठ मूठ का संविधान लेके घूमते हैं और वो ये बताते हैं आपातकाल कांग्रेस। यहाँ पर जो तमाम लोग मौजूद हैं, जिनका कहना है कि जिस तरह से ये पूरा मुद्दा है, जिस तरह से जो शपथ ली जा रही है, तमाम लोग अपने पॉलिटिकल जो एक तरह से जो राजनीति है, सियासी शपथ कह सकते हैं कि सियासी शपथ ले रहे हैं और अपनी अपनी जो लाइन है, जो राजनीति की लाइन है, जो पॉलिटिकल लाइन है, जो पार्टी लाइन है, उसी के हिसाब से लोग अपने शपथ में भी उसका प्रयोग कर रहे हैं, अपने जो मतदाता हैं, अपने जो समर्थक हैं, उनको प्रभावित करने के लिए, और ये कहीं से भी उचित नहीं है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।